फिलहाल हमारा जो फोकस है वो बड़े हाईवेज़ के ऊपर है। बाद में हम इसको शिफ्ट करेंगे जो मरकज़ की और अंदर की जो सड़कें हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें भी आपको सामने नज़र आ जाती होंगी कि टाँके से पहले को बंदा वायलेशन में आ रहा है और उसके बाद आके उसने हेलमेट पहन लिया या फिर सीट बेल्ट बांध दिया उससे पहले। लाइन वायलेशन में आ रही है, लाइन वायलेशन में आ रही है, फास्ट लाइन में, ये फास्ट लाइन में आ रही है, इसकी कॉल कराएं, ये फास्ट लाइन में आई है सर। दोनों बाइक सवार जो बाइक पे बैठे हुए हैं उनके लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अब हम स्ट्रिक्टली इस चीज़ को इन्फोर्स कर रहे हैं, बिकॉज अगर बाइक का खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट होता है तो पीछे बैठने वाले को भी उतनी चोट लगेगी जितना ड्राइव करने वाले को लगेगी। 10 से ज़्यादा जिसकी वायलेशंस होंगी, चाहे वो बाइक राइडर है या कार चला रहा है, 10 से ज़्यादा जिसकी वायलेशन, उसका लाइसेंस हम सस्पेंड करेंगे। ये चीज़ उसका लाइसेंस सस्पेंड करेंगे, उसको दोबारा से जो है वो नए सिरे से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं एसएसपी ट्रैफिक इस्लामाबाद सैयद ज़ीशान साहब के साथ। और आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से जिद्दत आती रहती है, तो मॉडल ट्रैफिक पुलिस इसलिए कहा जाता है इसको कि सबसे पहले ये इदारा है जो उस जिद्दत को अडॉप्ट करता है, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। इस्लामाबाद की कैपिटल पुलिस हो और जदीद ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस्लामाबाद का जिस तरह का आप देखते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से उसको महफूज बनाया जाता है, वो सबसे पहली जिम्मेदारी जो होती है वो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की होती है कि ट्रैफिक को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो एक नई टेक्नोलॉजी लाई है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, जिसमें अब ड्रोन्स के ज़रिए जो वायलेशंस होगी उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि ड्रोन्स के ज़रिए कैसे टेक्नोलॉजी को इस पर इम्प्लीमेंट होता है और उसके बाद चालान किस तरह से होता है, तो ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात थे, इसीलिए हम इनके पास आए और इनको तकलीफ़ दी। इनके पास टाइम बहुत कम होता है वैसे, लेकिन आज हमारे लिए इन्होंने टाइम निकाल लिया। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा सर, सोचा कैसे इसके ऊपर कि अब ड्रोन के ज़रिए भी चलान हो सकेगा, क्योंकि कैमरास तो आपके पास ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जैसे कि आपने बताया कि टेक्नोलॉजी हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस्तेमाल करना, इसी तरह पुलिसिंग में भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। तो ड्रोन्स, चूँकि आजकल आपको पता ही है कि ड्रोन्स का दौर चल रहा है और हर किस्म की फील्ड में ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि जो गाड़ियाँ हम एक खड़ा हुआ सड़क के ऊपर पुलिस एहलकार वो देख नहीं सकता या डिटेक्ट नहीं कर सकता अदर देन द कैमरास, उसको हम ड्रोन के ज़रिए यानी किसी ऊंचाई पे एक चीज़ के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए उसको हम डिटेक्ट करें। स्पेशली ये बड़े एक्सप्रेसवेज के लिए, हमारा जो एक्सप्रेसवे और श्रीनगर हाईवे है उनके लिए, वहाँ पे लेन वायलेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत आती है और स्पेशली जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा लेन वायलेट करती हैं। तो उसके लिए फिर हमने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का सोचा। 10 के करीब ड्रोन कैमराज हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑल ओवर इस्लामाबाद में। और फिलहाल हमारा जो फोकस है वो बड़े हाईवेज़ के ऊपर है। बाद में हम इसको शिफ्ट करेंगे जो मरकज़ की और अंदर की जो सड़कें हैं उनके ऊपर। ठीक है, इसमें एक और फ़ायदा भी आपको हो जाता होगा कि जब अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस का नाका आने वाला होता है, ट्रैफिक पुलिस का मुझे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर खड़ी भी है, मौसम बड़ा खूबसूरत है जिस तरह इस्लामाबाद का, तो हेलमेट उतार के रख लिया। तो इसमें ये चीज़ें भी आपको सामने नज़र आ जाती होंगी कि टाँके से पहले को बंदा वायलेशन में आ रहा है और उसके बाद आके उसने हेलमेट पहन लिया या फिर सीट बेल्ट बांध दिया उससे पहले, तो इस किस्म की वायलेशंस भी ज़ाहिर नज़र आती होंगी। जी एग्जैक्टली, ये एक सरप्राइज एलिमेंट भी देता है। जाहिर है जहाँ पे नाका लगा हुआ है या कैमरा लगा हुआ है, लोगों को पता होता है कि यहाँ पे है, तो वहाँ पे वो प्रॉपर अपना लेन डिसिप्लिन और बाकी चीज़ें मेंटेन करते हैं, लेकिन फिर जाके वायलेट करते हैं। तो ये एज अ सरप्राइज भी लोगों के सामने आता है कि किसी भी जगह के ऊपर ड्रोन उड़ रहा है, आपको नहीं पता होगा कि वहाँ पे ड्रोन है और आगे वो हमारा एक नाका लगा हुआ होगा जो उसको रोकेगा। कोई भी वायलेशन ड्रोन डिटेक्ट करके आगे मैसेज पास ऑन करता है और फिर उसको रोक के उसको टिकट दी जाती है या उसको एजुकेट किया जाता है। रिस्पॉन्ड का सर कितना टाइम होता है इसके अंदर? जैसे ही ड्रोन ने डिटेक्ट किया और उसके बाद आप तक मैसेज पहुंचा कंट्रोल के जरिए और उसके बाद आपने वायलेशन करने वाले को पकड़ लिया, 50 या 100 मीटर के फासले पे ही हम इसको एज अ सेट ट्रीट करते हैं। अच्छा। 50 या 100 मीटर के फासले पे हमारा नाका मौजूद होता है और ड्रोन जैसे ही डिटेक्ट करता है, वायरलेस पे कॉल पास ऑन करता है कि ये गाड़ी है इस लेन में, इसने लेन वायलेशन की है, सीट बेल्ट नहीं बांधी है और कोई वायलेशन की है या हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो वो फौरन उसको 100 मीटर के बाद रोक लिया जाता है। एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, एक नया जो है वो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा है सर ड्रोन्स के ज़रिए। ये बताइएगा कि आप वायलेशंस को भी साथ साथ कवर कर रहे हैं, तो बाकी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो उसमें कितनी हेल्प मिल सकती है ऑपरेशनल जो इदारे हैं उनके लिए,
ट्रैफिक पुलिस कितना अहम किरदार अदा कर सकती है? ज़ाहिर है आइडिया आप लोगों का था वॉलेशंस को देखने का, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी आपने इसमें कवर किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि इन चीज़ों के लिए भी बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट हुई है इसके आने से। ड्रोन ऑलरेडी सेफ सिटी हमारा इस्तेमाल कर रहा था बहुत सारी जगहों के ऊपर। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती हैं, बाकी होती हैं, इन सब में हम ड्रोन की टेक्नोलॉजी को तो इस्तेमाल कर रहे थे। ये वाला हमारा स्पेसिफिकली फॉर द वायलेशंस है, ट्रैफिक वायलेशंस है, और चेजिंग के लिए भी अगर कोई ना रुके तो उसको चेज करने के लिए भी हम ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। बट प्राइमरीली हमारा फोकस जो है वो ट्रैफिक वायलेशंस के ऊपर है। दूसरी साइड के ऊपर सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए ऑलरेडी इस्लामाबाद पुलिस इस्तेमाल कर रही थी इसको। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी किस नौइयत के ज़्यादा केसेस आपने देखे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी आने के बाद? देखिए, ज़्यादातर केसेस जो ऐसी हमारी बड़ी सड़कों के ऊपर हैं वो हैं लेन वायलेशन के। अच्छा, लेन बहुत ज़्यादा वायलेट करते हैं लोग। इस बारे में हम पहले भी बारहा लोगों को एजुकेट कर चुके हैं। आपके थ्रू मैं दोबारा से ये मैसेज देना चाहूँगा कि लेन वायलेशन एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। लेन वायलेशन से कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं, बिकॉज आप गलत एक लेन में आ रहे हैं, और अगर आप स्लो मूविंग व्हीकल हैं और आप फास्ट लेन में चल रहे हैं तो पीछे से आने वाली फास्ट गाड़ी आपको हिट कर सकती है। अगर आप एक बड़ा ट्रक है, हैवी बड़ी व्हीकल है, और आप एक फास्ट लेन में चल रहे हैं, राइट मोस्ट लेन जो होती है वो हमेशा सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए होती है। इस बारे में हम बहुत सारी एजुकेट भी कर चुके हैं लोगों को, और अब इसको हम वायलेशन को डिटेक्ट करने के लिए ड्रोन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। मेन फोकस हमारा लेन वायलेशन और हेलमेट के ऊपर है कि जो बाइक सवार हेलमेट नहीं पहन रहे। दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमने अब एक एजुकेशन कैंपेन शुरू की हुई है लोगों की। आपके तवज्जो से दोबारा मैं पब्लिक को कन्वे कर रहा हूं कि दोनों बाइक सवार जो बाइक पे बैठे हुए हैं उनके लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये रूल फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ एक बंदा भी हेलमेट नहीं पहनता तो दोनों की क्या बात करें हम। बट अब हम स्ट्रिक्टली इस चीज़ को एनफोर्स कर रहे हैं, बिकॉज अगर बाइक का खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट होता है तो पीछे बैठने वाले को भी उतनी चोट लगेगी जितना ड्राइव करने वाले को लगेगी। तो दोनों की सेफ्टी के लिए हेलमेट का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। हम इन दो चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए प्राइमरीली इस्तेमाल कर रहे हैं। अमल कब से शुरू करेंगे इसके ऊपर? अभी तो एजुकेट कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने एजुकेशन का जो 1 वीक था वो हम गुजार चुके हैं। फेज खत्म हो कोई हमने 1500 2000 के करीब लोगों को एजुकेट किया इसके थ्रू, ड्रोन के थ्रू रोक के हमने उनको चालान नहीं किया। बट अब हमारी चालानिंग शुरू हो गई है और 1000 से ज्यादा हम टिकट्स इशू कर चुके हैं। और कितना चालान है सर इसका इस्लामाबाद में? जो वायलेशन है, वायलेशन के हिसाब से 500 रुपीज या 800 रुपीज जो लेन की वायलेशन है, 1000 रुपीज जो आपने बाइक हेलमेट नहीं पहना हुआ उस वही वाला चालान आपको जो है वो दिया जाता है। कैपिटल में कम है ना इसकी? कैपिटल में जुर्माने कम है। इस सिलसिले में हमने एक समरी ऑलरेडी मूव की हुई है। अच्छा। ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइन का अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि आप जब फाइन पे करते हैं, टिकट आपको मिलती है, तो नेक्स्ट टाइम आप 10 दफा सोचते हैं कि मैं वायलेशन ना करूं। अच्छा। वायलेशन, चालान का अमाउंट कम होने की वजह से लोग बार बार रिपीट वायलेशन करते हैं। बट उसका हमने तरीकाकार ये निकाला है कि 10 से ज्यादा जिसकी वायलेशंस होंगी, चाहे वो बाइक राइडर है या कार चला रहा है, 10 से ज्यादा जिसकी वायलेशन, उसका लाइसेंस हम सस्पेंड करेंगे। ये चीज, उसका लाइसेंस सस्पेंड करेंगे, उसको दोबारा से जो है वो नए सिरे से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और एफआईआर्स भी करेंगे अब तो? एफआईआर्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं। 4 ऐसे ऑफेंसेस हैं जिस पे हम एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। एफआईआर्स की तादाद ऑलमोस्ट 3000 के करीब है जो अभी तक हम 1 महीने के अंदर रजिस्टर कर चुके हैं। उनके अंदर बाइक पे 3 लोगों का बैठना, ठीक है, उस पे भी एफआईआर, हैवी व्हीकल्स की लेन वायलेशन करना जिसको हम ड्रोन से भी चेक कर रहे हैं और हम अदरवाइज भी चेक कर रहे हैं जो हमारे सेफ सिटी कैमरास है उससे भी। तीसरा ऑफेंस रॉन्ग वे के ऊपर आना, रॉन्ग वे के ऊपर आना और विदाउट लाइसेंस ड्राइव करना। ये 4 वायलेशन ऐसी हैं जिसके ऊपर हम एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं ऑलरेडी। अंडर एज और विदाउट लाइसेंस, ये दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर। तो इसमें एफआईआर किसके खिलाफ होती है सर? फादर के खिलाफ होती है जो अंडर एज बच्चे चला रहे होते हैं? जो अंडर एज बच्चे होते हैं उन अंडर एज बच्चों पे और उनके फादर्स, अच्छा, दोनों के ऊपर करना पड़ता है। दोनों को फेस करना पड़ता है, बिकॉज ऑफेंस तो जाहिर है वो कमिट कर रहा है जो अंडर एज बच्चा है। तो हम आए थे जी ड्रोन के हवाले से बात करने की, लेकिन आप देखें कितनी सारी आपको मालूमात मिल गई और इसमें भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है कि अगर कोई वॉलेशन कर रहा है तो वो सिर्फ खुद जुर्म नहीं कर रहा है, जो अपने साथ लेके चल रहा है वो भी जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है। जो वालिदैन है उनके लिए भी बड़ी अहम खबर इन्होंने दी है कि अपने बच्चों को मत निकालें आप ड्राइविंग के लिए जो अंडर एज हैं, और लेन की वॉलेशन तो आप किसी भी सूरत में आप नहीं कर सकते। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से स्टाफ तो जा रहा होता है, लेकिन एसएसपी साहब खुद जाते हैं
जो लेन वायलेशंस होती हैं उनको भी चेक कर रहे होते हैं, फिर गाड़ियाँ भी लिफ्ट हो रही हैं अब तो, और मैसिव किस्म के ऑपरेशन हो रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, ख़ास तौर पे जो तजारती मराकज़ हैं उन जगहों के ऊपर, और जहाँ पे डबल आप लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं उसके ऊपर भी सर ज़रा बताएं, जो उन्होंने डबल पार्किंग की होती है उसके ऊपर अब कितनी सख्ती हो चुकी है, उस पर कितना बड़ा जो है वो आप लोग जुर्माना कर रहे होते हैं, उस पर कितना ऑपरेशन हो रहा है? जो हमारे मराकज़ हैं स्पेशली जो शॉपिंग मरकज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डबल पार्किंग का जो है वो शिकायत हमें मिल रही थी काफ़ी अरसे से। अब तो कोई 4-1 महीने हो गए हैं जब से हम रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हैं, और अब डबल पार्किंग हम किसी सूरत भी नहीं होने देते किसी भी मरकज़ के अंदर, ताकि ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और हम इस सिलसिले में ओवर 1000 व्हीकल्स इम्पाउंड कर चुके हैं अभी तक, और इतनी ही तकरीबन हम जो है वो वायलेशंस के ऊपर जुर्माने भी कर चुके हैं। देख लें 4 महीने के अंदर हज़ारों तक की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं वो बंद हो चुकी हैं, और उसके बाद जुर्माने भी हो चुके हैं और FIRs भी हो रही हैं, तो इसलिए आपको एहतियात करना है। इस्लामाबाद कैपिटल है और कैपिटल को साफ़ सुथरा रखना और इसकी ट्रैफिक को कंट्रोल करना, और बाकी जो तमाम इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बतौर शहरी भी हमें अपनी ज़िम्मेदारियों से भी आगाह रहना पड़ेगा। अब ज़िशान साहब हमें भेजेंगे उस जगह पर जहाँ पर ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे होते हैं और उनको किस तरह से जुर्माना किया जाता है, और ड्रोन के ज़रिए निशानदेही के जब की जाती है तो जो कंट्रोल रूम है उसको इतला कैसे मिलती है और उसके बाद आप तक कैसे पहुंचती है वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है। तो आइए चलते हैं उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, ASI हूँ, और यहाँ पे मैं एज ए इंचार्ज ड्रोन सर्विलेंस ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। हम ड्रोन की एक्टिविटी के ज़रिए जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रैफिक वायलेशन है उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें रेड सिग्नल है, लैन वायलेशन है, विदाउट हेलमेट है, इसी तरह रॉन्ग वे ड्राइविंग है, इस तरह की जो सीवियर किस्म की वायलेशन हैं, ट्रैफिक वायलेशन है, उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि ड्रोन के थ्रू हम कैसे वायलेशन को डिटेक्ट करते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अभी हम ड्रोन फ्लाई करने लगे हैं और ड्रोन के थ्रू हम आपको दिखाते हैं कि हम ड्रोन के थ्रू कैसे ट्रैफिक वायलेशन को डिटेक्ट करते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। यदि आप ड्रोन फ्लाई करने रेडी हो, देख सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब आप लोग ड्रोन फ्लाई करने लगे, अभी हम रेडी है जी अब ये ड्रोन हमारा फ्लाई कर रहा है और हम देख रहे हैं इसमें लाइन वायलेशन विदाउट हेलमेट है। और ये वो यार चैनल इस पर 4 पे रखो भाई। हेलो, अभी हमने लाइन वायलेशन में आ रही है, लाइन वायलेशन में आ रही है, फास्ट लाइन में, ये फास्ट लाइन में आ रही है, इसकी कॉल कराएं। ये फास्ट लाइन में आई है सर, हमने एक हाईएस्ट रुकवाई है जो कि मुसलसल तकरीबन को 700 गज से जो है ना ये फास्ट लाइन में आ रही थी, उसको अभी रुकवाया है। उसकी आपको वीडियो दिखाते हैं कि उसको कैसे रोके और उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसको देखें, इसको जो है ना रोकें। ये मुसलसल फास्ट लाइन में आ रही थी, इनको हमने रुकवाया है और इनके खिलाफ अभी हम कार्रवाई करने लगे हैं। हाईएस्ट का ड्राइवर कौन है? आप ड्राइवर हैं हाईएस्ट के? तो क्यों आ रहे थे फास्ट लाइन में? आप मुसलसल आ रहे हैं, वो पीछे से हम देख रहे हैं ट्रैफिक दफ्तर के सामने से। सर मान लिए गलती होगी, ये सबकी गलती, पर लिसान से भी जब चालान हुए सर, अभी तक जब चालान इनका मैसेज चेक करें, चलान सर मैसेज सर के पास मैसेज चेक करें और लेकिन ये बताया गया ना, ये छतरी यार मेरी भी। अभी आपने देखा कि हम इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जो है ना कितनी विजिलेंस है इस पर ट्रैफिक वायलेशन के हवाले से कार्रवाई कर रहे हैं। और आपसे सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि आप मोहतात रहें। हम ड्रोन कैमरे के थ्रू मुख्तलिफ इस्लामाबाद के मेन हाईवेज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, और जिसमें ज़िगज़ैग ड्राइविंग है, लैन वायलेशंस है, रेड सिग्नल की वायलेशन है, ओवर स्पीडिंग है, इसी तरह के मुख्तलिफ जो डेंजरस वायलेशन है जिसमें एक्सीडेंट होते हैं उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम सिटीजन से गुजारिश है कि आप मोहतात रहें, अपने आप को महफूज रखें, दूसरों को महफूज रखें। शुक्रिया।